नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स स्टोरी विद राहुल राय। भारत के उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ आजाद भारत में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। विपक्ष के 60 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपना हस्ताक्षर किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश व तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक के तरफ से ये नोटिस दिया गया है। 2022 में जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए जगदीप धनखड़ का पक्ष लिया था, जबकि पश्चिम बंगाल में सरकार व राज्यपाल की आए दिन ट्विटर वार चल रही थी। इसके पहले अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 92 के अनुसार जब भी किसी सभापति या उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तब वो अपनी कुर्सी पर नहीं होंगे। वह जवाब तो देंगे, मगर मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। 20 दिसंबर को मौजूदा सत्र खत्म हो रहा है। अनुच्छेद 67B के हिसाब से उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए नियम के हिसाब से 14 दिन का समय दिया जाता है। मानसून सत्र में जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बहस का चर्चा भी था। चुनाव के समय बीजेपी चाय पर चर्चा तो करती है, मगर संसद में विपक्ष के द्वारा लाया गया नियम 267 पर बहस नहीं करती, क्योंकि सभापति स्वीकार नहीं करते। मगर चाहे मणिपुर 1.5 साल से जल रहा हो, दिल्ली में कानून व्यवस्था हो, किसानों का मुद्दा हो या अडानी का भ्रष्टाचार का मुद्दा, मगर नियम 267 पर चर्चा नहीं होती। नियम 267 पर चर्चा नहीं कराते, जबकि दिल्ली कोचिंग कांड पर बीजेपी के द्वारा लाया गया मुद्दा नियम 267 पर चर्चा हो जाता है। क्या हो जाता देश का यदि नियम 267 पर चर्चा हो ही जाता? 42 नोटिस तो मिले ही थे सदन में। ये बातें खुद राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ कह चुके हैं। सदन में इनके कार्यकाल में नियम 267 पर चर्चा नहीं होती, मगर बीजेपी के द्वारा लाई हुई किसी चर्चा को स्वीकार कर लेते हैं।